आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म जगत में ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि पर हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा। सुपरस्टार धर्मेंद्र पिछले दिनों जब वो बीमार पड़े तो पूरे देश के सिनेमा प्रेमी उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि धर्मपाजी जल्द ही स्वस्थ हों। लेकिन मौत से जंग लड़ते हुए धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जनता में उनके लिए इतना प्यार क्यों था? क्यों वो इतने बड़े आइकॉन थे? आज जब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है तो इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तकदीर में मौत लिखी है, कोई बचा नहीं सकता। अगर जिंदगी लिखी है, तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। अगर तक बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। धर्मेंद्र को बॉलीवुड में सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उनके डायलॉग्स भी ऑडियंस को खूब भाते। उनके फैंस उनके हर डायलॉग पर खूब तालियां बजाते। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से लंबे करियर में अनगिनत हिट फिल्में दी। उनके दमदार एक्शन, रोमांटिक अंदाज और शानदार कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया था। और उनकी फिल्मों के एक एक डायलॉग्स आज भी दर्शकों की जुबान पर हैं। तुम मुझसे बच कर नहीं जा सकता। धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के उन दिग्गज कलाकारों में से थे जिन्होंने फिल्मों में कई यादगार पल और दमदार डायलॉग दिए। उनके बोले हुए डायलॉग आज भी धर्मेंद्र जी का यूं अचानक से चले जाना आज भी उनके फैंस को बड़ा दुख दे रहा है। लग रहा है कि शायद ये खबर झूठी हो, परिवार इस दुख की घड़ी से खुद को हैंडल कर पाए, इस दुख की घड़ी में खुद को संभाल पाए, बस यही दुआ हम कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ काम करे हुए अभिनेता अभिनेत्री उन्हें किस तरीके से याद कर रहे हैं, या फिर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन्हें किस तरीके से याद कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डैन धनाव मेरे साथ में जुड़ गए हैं, अभिनेता के तौर पर हैं, आपकी पहचान है। अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर स्वागत। सबसे पहले हिमानी जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ, चूंकि आपने भी एक बड़ा टाइम बॉलीवुड में देखा है। धर्मेंद्र जी का यूं अचानक से चले जाना, अब तो यकीन करना ही पड़ेगा। मतलब ये सैड न्यूज़ है, लेकिन अब तो स्वीकार करनी पड़ेगी। शुरुआत में तो लग रहा था काश ये खबर झूठी हो। हाँ, जब आज पता चला तो वाकई यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी तब तो बड़ा सदमा सा लगा था। लेकिन आज उस खबर की पुष्टि होने के बाद मतलब ये कह सकते हैं, जो कि सब कह रहे हैं, कि एक युग का अंत हो गया। वो पहले ही मैन थे हमारी इंडस्ट्री के। और मुझे उनके साथ काम करने की खुशकिस्मती नहीं मिली, लेकिन मैं उनसे मिली हूँ। और मुझे अपनी पहली मुलाकात जब भी याद आती है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलवाले दुल्हनिया के सेट पे वो मेरी शुरू की दूसरी फिल्म थी और मैं नई नई आई थी इंडस्ट्री में। और
धर्म पाजी ने हमारे सेट पे एंट्री ली और क्या उनका व्यक्तित्व था, हाँ, उनके चेहरे पे जो आभा थी, पिंक पिंक गाल, और मतलब मैं तो एकदम, मतलब जैसे आपको लगता है कि आप भक्त भगवान के सामने पहुंच जाते हैं, हम लोग भी फैन ही होते हैं ना इन इन लेजेंड्स के। तो जब मैं वहां पहुंची तो मुझे कहने, मेरा फरीदा जी ने इंट्रोडक्शन कराया, और इतने प्यारे इंसान, मतलब मैं तो नई थी लेकिन इतने प्रेम से मुझसे मिले और मेरे को बेस्ट विशेस दी अपने करियर के लिए। और मुझे साथ में बोला कि आपका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। तो मैं तो बोली, सर मैं आपकी फैन हूँ, कोई बात नहीं, आपके भी बहुत फैंस होंगे, मतलब। और मेरे आंखों के सामने उनकी सारी फिल्में, फूल और पत्थर और चुपके चुपके, शोले, शोले कौन भूल सकता है, और सत्यकाम जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है उनकी, और वो तो है ही है, उनके जो मस्त गाने थे, धर्मवीर, और क्या अलग अलग गेटअप्स उनके, अलग अलग, चाहे कॉमेडी ले लो, मतलब जितने अच्छे वो कॉमेडी करते थे उतने इमोशनल इमोशनल सीन्स भी करते थे, और एक्शन में तो उनकी मास्टरी थी। वो सबसे पहले और ओरिजिनल ही मैन है वो। और ये सब आजकल के बच्चे जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब सलमान खान भी खुद मानते हैं कि मेरे आइडल धर्म पाजी थे। तो ही कहते कि वाकई एक युग का अंत है वो। ही इज अ लेजेंड, और लेजेंड्स कभी कभी समाप्त नहीं होते, दे लिव ऑन इन आवर मेमोरीज। और जो उनकी फिल्में हैं, और ऑफ कोर्स अपने परिवार के हृदय में तो है ही वो, हमारे भी हृदय में है। और मतलब जय वीरू सही को कह रही हैं कौन, आप कि एक युग का अंत जैसा समझ में आ रहा है कि जैसे एक युग का अंत हो गया है। अपने साथ में इतनी सारी यादें, फिल्में, गाने और डायलॉग सब जैसे पीछे छोड़कर चले गए हैं। और जब फिल्मों में काम नहीं भी कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस के जरिए, अपनी कितना शेरो शायरी के जो जरिए। जो शेर और शायरी के जरिए, मतलब इतना प्लेजेंट सरप्राइज लगा कि अरे वाह, धर्म पाजी मतलब शायरी कर रहे हैं, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड टचिंग, बहुत ही बढ़िया। बहुत दिल को छूने वाली ऐसी कई यादें हैं। मतलब मैं कभी नहीं मिली, आप मिली हैं, और किस तरीके से प्यार आदर भाव के साथ वो आपसे मिले, जिन्होंने साथ में काम किया। जब हम लोग उन्हें इतना मिस कर रहे हैं या उनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो परिवार पर क्या बीत रही होगी, अंदाजा हम लगा Actually, सकते हैं। मैं डैन जी का भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड के लिए एक ऐसी क्षति है जो अपूर्णीय है।